हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी वक्री ग्रह के लेकर, तो इस कुंडली में भी हम इस पे भी चर्चा करेंगे। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे समझाना चाहूँगा, देखिए वहाँ पे आप लोग कमेंट्स लिख देते हैं और यहाँ पे हम उसको एनालिसिस में सीधे ऑब्जर्वेशन पे ले लेते हैं। लेकिन दशाओं को लेकर जब मैं बार बार कहता था, आज उसी चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा कि आप लोगों की जो दशाएं चलती हैं, ये अलग बात है कि सॉफ्टवेयर आपको सिर्फ चंद्र कुंडली से दशा दिखा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं होरा शास्त्र में भी ये बात मेंशन्ड है कि आपको ये पहले चेक करना पड़ेगा कि या तो चंद्रमा से या फिर लगन से दशा चल रही होगी। कभी कभी स्पेशल केसेस ऐसे भी आते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर प्लेनेट को स्पेशल स्ट्रेंथ मिलने पे दशा वहां से भी चल सकती है। इसलिए दशाओं को लेकर अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। अब आप कहेंगे कि चंद्र राशि से जो दशा हमें दिखाई देती है चंद्रमा से, वो ठीक है, वो परिस्थिति को बता सकती है, लेकिन व्यक्ति के अंदर उस समय क्या चल रहा है वो हमारे लिए जरूरी है। कोरोना काल चल रहा है, ये तो परिस्थिति पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन उसको टैकल करने के लिए आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी है, ये आपकी दूसरी अगर कोई दशा चल रही है तो वो बताएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट्स आया, जातिका ने बोला कि एक तो मुझे गुस्सा महसूस होता है, एंगर एग्रेशन। दूसरा उन्होंने कहा मैं कुछ भी बोल देती हूँ, और ये तकरीबन पिछले 1 साल से हो रहा है। अब देखिए, बोलचाल की बात हो रही है, इसका मतलब है सेकंड हाउस कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि एंगर एग्रेशन आ रहा है, तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि पहले व्यक्ति जो है वो इमोशनल ग्राउंड्स के ऊपर फ्रस्ट्रेट हो रहा है और फिर वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो जा रहा है। इस चीज को यहाँ पे समझने के लिए जब हम गए तो हमने देखा, अगर नॉर्मल दशा से हम चलते, ठीक है, तो हमें लगता है कि विंशोत्तरी दशा चंद्रमा से यदि चलाई जाए, ऐसे सिचुएशन में राहु की महादशा चल रही, और राहु की महादशा भी सेकंड हाउस से चल रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि 2006 से व्यक्ति जो है कभी गुस्से में किसी से कोई चीज बोल दे रहा हो। ठीक है, अब राहु के अंदर ही इस समय की स्थिति को भी देखा जाए तो चंद्रमा चल रहे हैं, तो भी ये चीज बनती है कि राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा हो तो भी व्यक्ति कहीं ना कहीं गुस्से में कुछ बोल देता हो। लेकिन इसके बावजूद भी ये फैक्टर साबित नहीं हो पा रहा था कि व्यक्ति इसमें गुस्सा करेगा तो करेगा क्यों। ठीक है, अब देखिए, अगर इसी कुंडली को जरा ध्यान से देखें कि फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड बन रहे हैं जुपिटर, जो कि सबसे शुभ ग्रह होते हैं, इनकी दृष्टि कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस के ऊपर है। चंद्रमा के साथ प्लस पॉइंट क्या है कि वो शुक्र को अपने साथ में लेके बैठे हैं, लेकिन वो राहु केतु एक्सिस में बैठे हैं। और दूसरी बात है कि केंद्र के अंदर बैठे हुए ग्रह जो हैं वो ज्यादा बलवान होते हैं, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली शुक्र से गुरु ज्यादा बलवान होंगे क्योंकि वो केंद्र के अंदर बैठे हैं और गुरु की दृष्टि लगन के ऊपर है। ऐसे स्थिति में लगन से चलने वाली दशा जो है वो ज्यादा स्ट्रांग बन सकती है। तो अब हमने क्या किया कि इस दशा को लगन से चेक किया। जब हम दशा को लगन से चेक करने जाएंगे तो यहाँ पे आप देखें कि इनकी जो दशा है वो शुरुआत में 2015 के बाद से तो सूर्य की चल रही थी, जो कि 12वें घर में थे और स्वामित्व रखते थे भाग्य भाव का। ठीक है, परेशानियां तो 12th हाउस से भी आई होंगी और वो जो सूर्य हैं वो इनके नवांश कुंडली में कहीं ना कहीं लगन में 9 नंबर की राशि में बैठे थे, तो वहां पे उतनी ज्यादा एंगर एग्रेशन नहीं आया होगा। ज्ञान, गुरु का ज्ञान, सात्विक ज्ञान जो है वो कहीं ना कहीं काम कर रहा होगा। लेकिन अभी की जो परिस्थिति बन रही है उस परिस्थिति में ये जो है चंद्रमा की दशा में चल रहे हैं, और चंद्रमा की दशा इनके ऊपर ऑलमोस्ट 2022 के जनवरी से समझ सकते हैं हम लोग, 17 दिसंबर के बाद से। अब अगर चंद्रमा को रीड किया जाए तो चंद्रमा एक्चुअल में अपनी आप को एनर्जाइज कहाँ से कर रहा है नवमांश में, वो एनर्जाइज कर रहा है 1 नंबर की राशि से। 1 नंबर की राशि मतलब मंगल की राशि से। ठीक है, जो उसका डीप प्रभाव है वो हमेशा नवमांश से मिलता है। तो चंद्रमा को एनर्जाइज कौन कर रहा है? मंगल की 1 नंबर की राशि। इसलिए कहीं ना कहीं काफी ज्यादा ऊर्जावान आप महसूस करेंगे अंदर ही अंदर। अब बात की जाए कि लगन कुंडली में क्या सिचुएशन है। लगन कुंडली में सिचुएशन ये बन रही है, चंद्रमा सेकंड हाउस में है, जो कि बोलचाल की बात हो रही है, और आपने कहा कि पिछले 1 साल से ऐसा हो रहा है। तो चंद्रमा जो है वो ऑलमोस्ट मान लीजिए आपके दिसंबर के बाद से अगर चल रहे हैं तो यहाँ से कहीं ना कहीं ऐसी चीजें डेवलप हो रही हैं। चंद्रमा अगर चल रहे हैं तो वो आपके अष्टम भाव के स्वामी है। अष्टम भाव के स्वामी की दशा अगर चल रही है तो व्यक्ति थोड़ा सा ज्यादा उलझ सा जाता है। पहली कंडीशन तो चंद्रमा इमोशनल बनाते हैं। दूसरी बात यह है अष्टम भाव मतलब कि अनसर्टेन ट्रबल्स। तीसरी कंडीशन, अगर चंद्रमा की दशा चल रही है तो केतु भी कहीं ना कहीं एक्टिव होंगे, क्योंकि वो चंद्रमा से दृष्ट भी हैं और चंद्रमा की राशि में भी है। इसीलिए मन में एक अजीब सा ही खालीपन या व्याकुलता
ऐसा बरकरार रह सकता है, ये इस दशा के वजह से हो रहा है। दूसरी चीज हम देखें कि चंद्रमा को राहु का भी समर्थन है और शुक्र का भी। कॉम्बिनेशन को यहाँ पे रीड करके देख लीजिए। अगर बात की जाए कि चंद्रमा और राहु का कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब है डिजायरफुल आप काफी ज्यादा हो जाएंगे मन से भी। दूसरा, शुक्र और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, चंद्रमा जहां अष्टमेश है, शुक्र वहीं 11th हाउस लाभेश है और सेकंड हाउस में बैठे हैं। एट द सेम टाइम शुक्र जो है वो छठे भाव के भी स्वामी है। अब छठे भाव के स्वामी का संबंध आपके 8वें भाव के स्वामी के साथ हो रहा है। ऐसे स्थिति में कहने के लिए ये एक विपरीत योग बनेगा, लेकिन छठा भाव जो होता है लड़ाई झगड़े का होता है और चंद्रमा के साथ क्योंकि उसका संबंध बन रहा है, ऐसे स्थिति में कहासुनी, बेवजह की लड़ाई झगड़े सिर्फ कहासुनी से हो जाए ये भी मुमकिन है। राहु इन दोनों को ही बढ़ाने का काम करेंगे। अष्टम है तो डिलेस को और छठे के स्वामी है तो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े को भी, गुस्से को भी। एट द सेम टाइम आपके शुक्र के साथ जो कॉम्बिनेशन है उसको इस तरीके से भी रीड करेंगे कि वो 11th हाउस लॉर्ड है, इसलिए अचानक से कुछ लाभ की परिस्थितियां भी चंद्रमा की इस दशा में देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये कर ली जाए कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा, तो मेरे हिसाब से महादशा को फोकस करते हैं पहले, जो कि चंद्रमा से आ रही है। ऐसे स्थिति में हम कहेंगे कि आपको मन को शांत रखना चाहिए। ठीक है, या तो मेडिटेशन का सहारा लें पहली कंडीशन, या अपने आप को किसी जल के पास रखें, या रह रहकर पानी ज्यादा पिए। चंद्रमा को कंट्रोल करना, इमोशंस को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस समय आप 7.5 के प्रभाव में भी हो, इसलिए भी थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस, टेंशन बरकरार रहेगा। और दूसरी चीज ये कि अब मैं गुरु पे आ जाऊं, तो गुरु जो हैं वो इस कुंडली में वक्री हैं और वक्री होकर पीछे की तरफ जा रहे हैं। अगर हमने उनकी डिग्रीज को चेक किया तो गुरु आपके कुंडली में अप्रोक्सीमेटली 15 डिग्री के आसपास बैठे हैं, जबकि आपका भाव मध्य जो है वो 1 डिग्री का है। ऐसे स्थिति में हम कहेंगे कि ये जो वक्री गुरु हैं ये भाव मध्य की तरफ जा रहे हैं, 7th हाउस के मिड की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 7th हाउस यानी कि साझेदारियों में आपको दृढ़ता प्रदान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, भाव के अंदर, भाव के मध्य की तरफ जा रहे हैं और वक्री होके जा रहे हैं, यानी कि जब कभी भी साझेदारियों में चुनौतियां आती हैं, विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, वहां पे कहीं ना कहीं ये जो जुपिटर है, जो कि 1st और 4th लॉर्ड है, वो आपको दृढ़ता से खड़े होने का साहस और पराक्रम देंगे। यहां से अगर बुध की स्थिति देखी जाए तो वो 6-8 का संबंध बना रही है। ऐसे स्थिति में गुरु जो हैं वो अपनी तरफ से जो भी चुनौतियां आपको साझेदारियों में या विवाह में आनी है उससे हल देने का प्रयास कर रहे हैं और स्ट्रांगली उस पर्टिकुलर मिड पे जाके उस भाव से ज्यादा स्ट्रांग संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं। गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि है और शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि है। ऐसे स्थिति में थोड़ा सा गुरु पीड़ित जरूर होंगे, लेकिन शनि को अपनी ओर से पॉजिटिविटी दे रहे हैं और इस वजह से 7.5 जो है जब उतरेगी जनवरी के बाद, तो आपको कुछ लाभ के अवसर बनते हुए नजर आएंगे। तो ये तो चीज रही कि हम कैसे दशाओं को फिक्स करें और कैसे किसी भी वक्री ग्रह को हमें प्रिडिक्ट करना होगा। एक चीज और इसके अंदर ऐड कर देते हैं, जैसे कि इस कुंडली में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 1st हाउस में जो नक्षत्र आ रहा है वो है मूला नक्षत्र और उसके स्वामी होते हैं केतु। केतु जो है वो अष्टम में बैठे हैं, इसलिए आपका जो दिमाग है, आपका जो सोचने का ढंग है वो कहीं ना कहीं चंद्रमा से संतुलित है, इमोशनल आप बहुत ज्यादा हो। और अष्टम में क्योंकि ये फॉर्मेशन है तो आप कोशिश ये करना अपने आप को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके किसी भी चीज के खोज में अपने समय को लगाइए। कोई और क्या कहता है क्या नहीं कहता इस पे ध्यान मत भटकाइए। चंद्रमा की दशा है, अष्टम के स्वामी है, वहां पे केतु बैठे, आप अपने आप को थोड़ा सा बाकी चीजों से दूर हटा के किसी भी एक खोज में लगा दीजिए। जिस भी खोज में आप अपने आप को लगाओगे उससे आप एक बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स को हासिल कर लेंगे। क्योंकि देखिए अष्टम का संबंध आपके 11वें से जुड़ा है। आपके द्वारा खोजी गई कोई चीज आपको कुछ लाभ दे सकती है, जरूरी ये नहीं कि मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर दे रही हो, लेकिन आपको कोई ऐसी पॉजिटिविटी वो दे सकती है जिससे कि आप अपने लाइफ के अंदर अपने स्ट्रगल को कन्वर्ट कर लेंगे अपने गेन्स के अंदर। चंद्रमा के ऊपर यहाँ पे मंगल की 4थी दृष्टि का भी प्रभाव है और जहां तक बात करें मंगल की दृष्टि चंद्रमा पे अगर आ रही हो तो वो अपनी ओर से साहस और पराक्रम जरूर देते हैं। चंद्रमा क्योंकि शनि की राशि में बैठे हैं इसीलिए चीजें जो है वो थोड़ी सी देर से होती हैं, लेकिन फिर भी मन की हर चीज आपकी धीरे धीरे करके पूरी हो जाएगी। चुनौती थोड़ी सी इस बात की है
कि शनि जब कभी भी लगन में बैठते हैं तो वो दिशा बल शून्य हो जाते हैं। दिशा बल शून्य होने की वजह से क्या होगा, सेकंड हाउस और थर्ड हाउस की चीज़ों के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, आपको वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। इसीलिए घर के अंदर के लोगों के साथ भी, और अगर छोटे भाई बहन हैं तो उनके साथ भी आपको अपनी ओर से आगे बढ़ के चीज़ों को ठीक भी करना पड़ेगा और रिलेशंस को मेंटेन करना पड़ेगा। नेचुरली वो अपने आप से मेंटेन नहीं होंगे क्योंकि शनि वहाँ पे दिशा बलहीन है। अगर ग्रह दिशा बल नहीं ले पाता तो ऐसी सिचुएशन में अपॉर्चुनिटीज इतनी आसानी से नहीं बनती। उस अपॉर्चुनिटीज को हमें अपनी ओर से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा के क्रिएट करना पड़ता है। चंद्रमा की प्लेसमेंट जिस तरीके से है और शनि की प्लेसमेंट जिस तरीके से है, वेल्थ मेकिंग आपके लाइफ में जरूर रहेंगी, भले अप्स एंड डाउन्स के साथ रहें, लेकिन मेजर फैक्टर जो आपका चार्ट दिखाता है वो आगे जाके ये पॉसिबिलिटीज बन सकती है कि आप किसी व्यापार से जुड़ें और धीरे धीरे करके आप अपनी एक अच्छी उन्नति को हासिल करें, क्योंकि आपके नवमांश कुंडली के अंदर जो आपका 10th हाउस आता है वहाँ पर शुक्र मौजूद है, जो कि कहीं ना कहीं व्यापार से भी आपको लाभ करा सकते हैं। सर्विस से गेन्स होने के चांसेस भी एट द सेम टाइम मेंटेन रहेंगे। धन्यवाद।